to any cracker. This is Sekhar. Today morning, I introduced English cracker course season 2. Season 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखना है. English is just a language. You have to choose only one person or two person. First person is Ram, second person is Shyam. Ram is talking. Today morning I am be at college. Second person is telling. Today morning I am playing football. इस तरह से आप लोग है ना इंग्लिश लैंग्वेज सीखिएगा. इंग्लिश नेट कर नहीं आए, इसको प्रैक्टिकल दैट मीन्स बोल कर आए. चैट कीजिए लोग, है ना, समझ रहे हैं. तो इसी तरह भारत में कुछ आपको वर्ड्स देता हूँ. फोकसिंग वर्ड इंग्लिश क्रैकर कोर्स. देयर आर 5 words. First one is generous, second one is doubtful, third one is careful, fourth one is generous, fifth one is last. You have to make. क्या करना बताइए आप? Any idea? Okay. You have to make antonyms of this word. Are you understanding or not? That means जैसे देखिए पहला वर्ड डाउटफुल है ना, डाउटफुल है स्टैंड है, तो डाउटफुल का आपको एंटोनिम बनाना है जो वर्ड एस से स्टार्ट होता है. जैसे देखिए डाउटफुल का एंटोनिम होता है स्ट्रांग. इस डाउटफुल है, उसी तरह से आपको डाउटफुल का और ऐसा एंटोनिम बनाना है जो एस से स्टार्ट होता है ना. इस डाउटफुल है, उसी तरह से आपको केयरफुल का एंटोनिम बनाना है जो स्टार्टिंग में एस हो गए, है ना. डेंजरस का एंटोनिम बनाना है जो वर्ड का पहला अक्षर फर्स्ट वर्ड से स्टार्टिंग में एस. इसमें है ना एक ग्रामेटिकल काम आपको आप लोग 3 वर्ड्स बनाइएगा. 3 वर्ड्स है ना, 3 वर्ड्स में स्टार्टिंग विद एस. एंटोनिम्स. इज दैट क्लियर? आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो जब आप पूरे वर्ड का एंटोनिम्स बनाइएगा तो एस से स्टार्ट होगा, आप लोग फंसिएगा. यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है. जैसे देखिए यहाँ मेरे साथ आइए. डी दैट मींस डेवलपमेंट. डेवलपमेंट डी इक्वल टू क्या होता है? एच मल्टीप्लाई ई. कहीं पढ़ा नहीं आपने, है ना. तो एच से क्या होता है? एच से होता है हेरिडिटी, है ना. दैट इज वंस. इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज इन्वायरमेंट. है ना. तो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट यू हैव टू डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आपको क्या क्या चाहिए बताइए. आपको फंस रहे हैं. पहला चाहिए एज, दैट मींस हेरिडिटी. दैट मींस आपके घर में पूर्वज या आपके माता पिता या आपके भाई चचा, है ना, कजन इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है. जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. आईएएस का बेटा लोग पढ़ा नहीं जाता, हम लोग हेरिडिटी चलते आ रहा है ना. फर्स्ट में जब हम लोग बिहार में लाइक करेंगे, मैं बिहार स्टूडेंट था तो बिहार में कुछ लैंग्वेज बहुत दिखी. इज दैट क्लियर? सेकंड पार्ट आता है ई दैट मींस इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट समझते क्या होता है? इन्वायरमेंट वो नहीं,
कि ठंड गर्मी, अमेरिका में ठंड पड़ रहा है तो भारत में ठंड कभी गर्मी, है ना, कभी बरसात, ये वाला नहीं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इन्वायरमेंट का मतलब। आप लोग इसको भी फंस जाएंगे। इन्वायरमेंट का मीन्स होता है सामाजिक परिवेश, है ना। इन्वायरमेंट मीन्स सामाजिक परिवेश, है ना। जहाँ आप रहते हैं इसके आसपास के क्षेत्र, जैसे यहाँ एक आदमी है, इसके आसपास के क्षेत्र में जितने पीपल हैं वो जो लैंग्वेज बोलेंगे उसका असर आप पर भी आएगा। ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, समरी में करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होगा बताइए आप मेरे साथ बताइए। जस्ट स्पीक इंग्लिश राइट करने नहीं आएगा, मैं बात नहीं करता हूँ। कल दिखाई में स्प्रेड करिए, कल के दिखाई में स्प्रेड के साथ बोलिए। फर्स्ट वन इज हेरेडिटी, है ना, फर्स्ट वन इज हेरेडिटी, सेकंड वन इज इन्वायरमेंट। Just tell me. Just tell me. Yeah. This word is big. Yeah. Environment. Is that clear? और मैं अब बिहार सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप बिहार बोर्ड में इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं देते, है ना। आप लोगों का बेटा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन समस्या आम जनता के बच्चों को होता है और वो आगे चलकर आगे अच्छा नहीं कर पाते, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो नीट हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, या आगे चलकर अनेक मानवताधारी डिग्री के उनको लेना होता है ना, अच्छा कॉलेज उनको चाहिए ना, नहीं मिल पाती इंग्लिश की वजह से। तो मैं टॉपिक खाता हूँ, मुद्दा उठाता हूँ बिहार सरकार के सामने कि इंग्लिश को बिहार बोर्ड में पटना में मेन लैंग्वेज के रूप में मान्यता दीजिए। जैसे मैथ सब्जेक्ट में नंबर मिलता है, मैथ सब्जेक्ट में कितने नंबर मिलता है, 100 नंबर मिलता है। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेन सिलेबस में, है ना, करिकुलम जो होता है ना, करिकुलम होता है, उसके सिलेबस में इंग्लिश को भी ऐड कीजिए, है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आइए हम टॉपिक पर आप लोगों ने कुछ बनाया तो इसका देखिए जेनरस में क्या हो जाएगा, इसका बनाएगा जेनरस का सेल्फिश, है ना। सेकंड वाली सेकंड वाला क्या होगा बताया, सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा स्टिंगिंग। इसका बताइए डॉक्टर का बताइए क्या होगा, डॉक्टर का, है ना। इससे क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड वन इज श्योर। जस्ट टेल मी श्योर, टेल प्रोनाउंसिएशन, नॉट ओनली सिंगल वीडियो, यू हैव टू, आपको उच्चारण करना होगा तभी आप इंग्लिश समझिएगा और सीखिएगा, है ना। आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो गलत बोलने का एक कोशिश, मैंने भी नहीं सीखा, है ना। उसी तरह से क्या है, एक वर्ड है लाभ है ना, जस्ट प्रोनाउंसिएशन लाभ। इसका आंसर क्या है, सैड एंड सॉरो, है ना। लाभ का आंसर क्या है, स्टार्टिंग में है डिजिटल क्लियर, सौरों में सौरों लाभ का इंटरफेरेंस है, बताइए स्टार्टिंग में दिस है ना। आप लोग फर्स्ट रहे होंगे एग्जांपल। फिर क्या, फिर है आपका एक वर्ड क्या है, एक वर्ड है डेंजरस, है ना। डेंजरस ऐसा बताइए, तो स्टार्टिंग ऐसा वर्ड बताइए जो स्टार्टिंग ए साथ से आ जाएगा, से आएगा, जस्ट कॉन्फिडेंस जान लीजिए,
सेफ, है ना। तो टुडे मैं यही सब अपने सेशन 2 को समाप्ति को ले जाना चाहता हूँ। और भैया